हेलो स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करते हैं फिजिक्स की, क्लास 10th के लिए। फिजिक्स है ना। कल कहाँ तक पढ़ाया था हमने? प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा दिया था आपको कि कंडीशन बनना। कितनी कंडीशन बताया था हमने? कनकेव मिरर, ये बनाया था कनकेव मिरर। क्या बनाया था? कॉन्केव मिरर। याद रखिए, पी था ये, है ना, सी था ये, एफ था, ये एफ था। हमको लगता है इनके और इनके बीच में हमको लिखना था व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन सी एंड एफ। इसको हिंदी में लिखेंगे, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। कहाँ हो? फोकस के बीच में। ओके, रखिए वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रखिए। सबसे पहले वस्तु रखी जाती है, पहले पैरेलल लाइन नहीं की जाती। सबसे पहले वस्तु रख लो, ये रख लिया हमने। सपोज करो ये हो गया, क्या हो गया? ये हो गया वस्तु। हमने इसका नाम दे दिया ए बी। क्या नाम दे दिया? ए बी नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया बेटा? ए बी। दिखाई दे रहा है सही से? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ ठीक है, दिखाई दे रहा है। देखो क्लियर। अब पहला नियम, कोई भी गोलीय दर्पण है उसमें अगर आपको फिगर बनाना है, मतलब ग्राफ बनाना है, डायग्राम बनाना है, उसमें 3 नियम ही फॉलो करते हैं। 3 नियम के अलावा चौथा कोई नियम ही नहीं है ना। अगर तीनों नियम आपने पीछे पढ़ा होगा तो ये सब फिगर आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। फिर से मैं बताता हूँ। सबसे पहला नियम क्या था कि पैरेलल रेस को लेके जाएंगे। यहाँ से उठाएंगे रेस ऐसे ऐसे पैरेलल लेके जाएंगे। कैसे पैरेलल लेके हैं? ठीक है। यह आपका मिरर है, क्या है? मिरर, दर्पण। ये दर्पण है आपका, दर्पण है आपका। अब दर्पण है तो एक चीज क्या होता है? दर्पण में होता है परावर्तन। क्या होता है बेटा? परावर्तन। देखिए परावर्तन होता है तो कहां से होके जाएगा बताओ? पैरेलल आती है रेस तो कहां से होके जाती है? आपने पढ़ा है, एफ से होके जाती है। कहां से? एफ से। चलिए, है ना। ब्लैक पेन से हमने इंसिडेंस रे को दिखाया है, ब्लू पेन से हमने क्या दिखाया है? रिफ्लेक्टेड रे को दिखाया है। किसको? रिफ्लेक्टेड रे को। ठीक है, पहला नियम तो ये था। दूसरा नियम क्या था बताइए? दूसरा नियम था कि आपको दूसरी लाइन कहां से ड्रा करनी थी? दूसरी लाइन वेदर ड्रा करनी थी आपको यहां से। कहां से? इनके सर से ले जाओ, इनके सर को। और दूसरा चीज क्या, ध्यान से समझो। दूसरा चीज, एक तो इनका सर होना चाहिए, याद करिए, पीछे सारी क्लास याद करिए। एक तो इनका सर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर सपोज करो यहां होता ऑब्जेक्ट, इस जगह पे होता, इस जगह पे होता, तो इनका सर कहां था? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां था? यहां था। इनका सर यहां, ऑब्जेक्ट अगर यहां होता, ध्यान से समझो मैं क्या समझा रहा हूं। अगर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु यहां पे होती, कहां पे? इस जगह पे, तो वस्तु का सर कहां होता? यहां पे होता, है ना। और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? यहां। तो ऐसे मिलाते ना, आगे खींचते। लेकिन कंडीशन यहां क्या है? यहां पे क्या मामला? यहां पे मामला ये है कि ऑब्जेक्ट का सर कहां है? यहां है। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां? यहां, है ना। तो कैसे मिलाएंगे? ऐसे मिलाएंगे, ऐसे करते हुए ऐसे मिलाएंगे। ध्यान से समझो कैसे मिलाएंगे। सी है ये, यहां नाम लिख दिया हमने, इसको ऐसे मिलाएंगे। बताओ ऐसे। अब ध्यान से समझो। अगर ये स्फेरिकल मिरर है, अगर ये गोलीय दर्पण है ना, अगर ये गोलीय दर्पण है तो इसको हम कंप्लीट कर सकते हैं, ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा बना सकते हैं अपने दिमाग में, है ना। ध्यान से समझो, इसको पूरा बना सकते हैं ना। बना सकते हैं। देखो गोलीय दर्पण से किरण अगर जाती है, सपोज करो
ऐसे गई होगी, ऐसे आगे गई होगी, तो इसी रास्ते से तो वापस आई होगी कि नहीं वापस आई होगी, इसी रास्ते से वापस आई होगी ना। अरे गोलीय दर्पण के केंद्र से होके जा रही है तो उसी रास्ते से वापस आती थी, याद है कि नहीं याद है? अगर गोलीय दर्पण के केंद्र से किरण होके जाएगी तो उसी रास्ते से वापस आएगी। क्यों वापस उसी रास्ते से आती है ये भी मैंने बताया था, है ना, ये बार बार नहीं बताऊंगा, पीछे की क्लास देखा करिए। ये हमने, ये तो आप याद तो कर लेते हैं, याद क्या कर लेते हैं कि किसी गोलीय दर्पण में अगर जो है आपतित किरण सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र से होके जाएगी तो उसी रास्ते में वापस चली आएगी। ऐसा क्यों होता है? ये क्यों का जवाब मैंने पिछले वीडियो में दिया है, देख लीजिएगा किस वीडियो में, मुझे याद नहीं है लेकिन मैंने सारी चीजें बताई है ना। पर डे का वीडियो देखा करिए, एक भी वीडियो छूटेगा तो आगे की क्लास समझ में नहीं आएगी, ठीक बेटा। हाँ देखो क्लियर, अगर इस रास्ते में गई है ये, इस रास्ते में गई है ये, तो इसी रास्ते को वापस आएगी, इसी रास्ते में वापस आएगी। तो जाने वाली को हमने कालिस दिखा दिया, आने वाली को हमने नीलिस दिखा दिया, नीलिस दिखा दिया, नीलिस दिखा दिया। और जहां पे दोनों एक दूसरे को काटती हैं, जहां पे ये दोनों एक दूसरे को काटती हैं, कौन सी? आप परावर्तित किरण ये वाली और इसका जो परावर्तित किरण रही होगी वापस आ रही होगी ना, जहां एक दूसरे को काटती है वहीं पे क्या बन जाता है? प्रतिबिंब बन जाता है। क्या बन जाता है? वहीं पे इमेज बन जाता है। देखो फिर कैसे इमेज बनेगा? तो यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे ध्यान से समझो, यहाँ पे बनेगा, लेकिन यहाँ पे हम परपेंडिकुलर इसे ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट ये तो हो गया बी डैश, कैसे बताया बार बार में, बी से किरण चल रही है, बी से किरण चल रही है तो बी किरण यहाँ रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना, ये हो गया बी डैश। ए डैश कहाँ होगा? इसी पर परपेंडिकुलर पीछे की तरफ ड्रा कर दो, परपेंडिकुलर ऐसे क्या ड्रा कर दो? परपेंडिकुलर ड्रा कर दो। परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंब, क्या होता है? लंब। वेरी गुड। ये जो लंब जहां पे काटता है इस पॉइंट पे, इस प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पे काटता है वहीं क्या हो जाता है बेटा? ए डैश हो जाता है। ये ए डैश ही क्यों होता है? महत्वपूर्ण बात है। आपको ये तो समझ में आ गया कि सर ये बी डैश हो रहा है क्योंकि बी से रेज चल रही है, तब तो ये बी डैश हो गया। ये ए डैश क्यों है सर? हमको ये बता दीजिए जरा, ये ए डैश ही क्यों हुआ, है ना? क्यों हुआ? देखो क्यों हुआ, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो, ये ए डैश ये क्यों हुआ? ये ए से रेज चली है, कौन सी वाली? ये वाली रेज चली ऐसे गई, है ना, या ऐसे कहते ये वाली रेज चली ऐसे गई, ऐसे गई। ध्यान समझो, ये कहां से, किस लाइन से होकर जा रही है? वक्रता केंद्र वाली लाइन जा रही है, नहीं जा रही? वक्रता केंद्र वाली लाइन जाएगी तो वापस कैसे आएगी? उसी लाइन पे आएगी कि नहीं आएगी? आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, आगे बढ़ा दो, ये देखो ये ए होगा नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए है, वही लाइन गई और वही लाइन में से वापस चली, ये ए था तो क्या हो गया? ए डैश हो गया। फिर से समझ लो ए डैश का मामला क्या है। जैसे बी डैश, बी वाला मामला था क्या था? बी से यहाँ रेज गई, यहाँ रेज गई, ऐसे 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 यहाँ पे रिफ्लेक्ट होके आई ना, बी डैश हो गया। ए डैश का ये तो इंसिडेंस रे है, ए वाली ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, ऐसे गई होगी, है ना, कहीं और से परिवर्तित हो सकती थी लेकिन नहीं होगी, अन्य कहीं और से नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि ये सी वाली लाइन है, सी वाली लाइन उसी लाइन से वापस चली आती है। याद करो चाहे जितना सी हो जाए, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। ऐसे हमने ये बना दिया, हमने कह दिया ये सी है, ये सी है, तो चाहे इसको यहाँ से खींचो, है ना, अगर ऐसे जा रही है तो ऐसे वापस चली आएगी, ये सी है तो, चाहे इसको ऐसे खींचो, अगर ऐसे जा रही है तो ये ऐसे ही वापस चले आएगी, चाहे इसको ऐसे खींचो, अगर ऐसे गई है तो ऐसे ही वापस। और ये भी तो प्रकार से सी से ही लाइन जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस, याद करिए, मुख्य अक्ष भी तो सी से ही जा रही है, मुख्य अक्ष तो भी तो सी से ही जा रही है, तो ये भी तो ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी और ऐसे वापस चली जाएगी। बताओ कोई समस्या हो? बताओ, वही तो किया ना हमने, इधर से रेस गई है और उसी पे दूसरी रेस रिफ्लेक्टेड आ गई, उसी पे दूसरी रेस रिफ्लेक्टेड आ गई, है ना। तो हमको ये पता चल गया कि ये डैश है। क्यों? क्योंकि ए से मिलाते हुए गई, तो जो ए से मिलाते वापस आएगी वही तो ए डैश होगी, याद करिए, है ना। ये सब चीजें आपको बताया मैंने, क्लियर। अब देखो ये बी डैश था, ये ए डैश है, इधर इसका सर इधर था, इस तरफ इसका सर किधर है? इधर हो गया, है ना। तो इमेज उल्टा हो गया, याद करिए, बार बार मैं बताता हूँ कि जो इमेज उल्टा होगी, याद करिए, बार बार मैं यही बताता हूँ कि जो इमेज उल्टा होगी वो क्या होगी? वास्तविक होगी। या ऐसा कह सकते हैं कि जो वास्तविक इमेज होगी, जो वास्तविक है ना, किरणें वास्तव मिल रही है ना, आपको कहीं एज्यूम करना पड़ा, कहीं मानना पड़ा, नहीं मानना पड़ा, आपने कहीं दिमाग का प्रयोग किया, कहीं नहीं प्रयोग किया, है ना, एजम्पशन नहीं है कहीं। तो क्या हो गया बेटा? ये रेस वास्तव में मिल रही है, ये रेस भी वास्तव में मिल रही है, तो क्या हो गया? ये एक्चुअल, जो आपका कहेंगे कि रियल इमेज हो गया। क्या हो गया? ये रियल इमेज हो गया, राइट, आपका ये रियल इमेज हो गया। ओके, अब नेचर ऑफ इमेज अगर लिख दें, सबसे पहले तो पोजीशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पोजीशन। पोजीशन कहाँ है जी बताओ, कहाँ है पोजीशन? पोजीशन तो मैं याद करवा दूंगा, टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा।
पोजीशन में याद करा दूं, अभी तो मैं फिगर बना रहा हूँ 6 कंडीशन को, फिगर समझ में आना चाहिए। सबसे पहले क्या समझ में आना चाहिए कि ये जो ग्राफ बन जाता है कैसे बनता है ना। इस ग्राफ को याद ना करना पड़ा, आपको दिमाग में रहे ग्राफ आप बना लें, आप बढ़िया सब नियम कानून जानते रहिए और ग्राफ आप बना लीजिए, इसलिए मैं समझा रहा हूँ इसको, ठीक है ना। अभी मैं एक फिगर बनाऊंगा 6 कंडीशन की, फिर मैं आपको पोजीशन याद करा दूंगा तुरंत एक ही फिगर में, ठीक है। इधर देखो पोजीशन क्या हो गई बेटा, कहाँ है, सी से दूर है कि नहीं है ना, सी से दूर, याद करिए सी से दूर है, सी से दूर, हाँ। पोजीशन हो गई अवे फ्रॉम सी, अवे फ्रॉम सी, सी का मतलब हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको लिखेंगे वक्रता केंद्र से दूर, क्या लिखेंगे, वक्रता केंद्र से दूर, वक्रता केंद्र से दूर, बहुत बढ़िया, पहली कंडीशन हो गई। दूसरी पोजीशन हो तो गई बेटा, साइज क्या होगी, साइज, साइज क्या होगी, साइज देखो, साइज हो गई छोटी और सॉरी बड़ी, है ना। आप देख रहे हैं ये तो मैंने हाथ से बनाया तब भी ये क्लियर है, अगर आप स्केल स्केल से बनाएंगे तो और आपको मैग्नीफाई दिखाई देगा, है ना। अगर ऑब्जेक्ट छोटा होगा, इनके बीच में रखा हो तो हमेशा क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। सी और एफ के बीच में अगर रखा हो और ऑब्जेक्ट छोटा होगा तो उसका इमेज बड़ा बनेगा, देखो इमेज बड़ा, तो कहेंगे लार्जर इन साइज, मतलब आकार में बड़ा, आकार में बड़ा, हिंदी में आकार में बड़ा, आकार में क्या बड़ा, किससे बड़ा बेटा, वस्तु से बड़ा, है ना, वस्तु से बड़ा। और नेचर क्या हो गया इसका, नेचर प्रकृति क्या है बताओ, वास्तविक है ना, तो लिखेंगे रियल इमेज, क्या लिखेंगे बेटा, रियल इमेज, बहुत बढ़िया, गुड। अच्छा रियल इमेज है तो उसके साथ हमने एक चीज याद कराया था, अगर रियल इमेज होगा तो वो पक्का है इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। अगर रियल इमेज है तो इसका मतलब डैम श्योर है, अगर रियल इमेज है, मिरर में रियल इमेज हमेशा क्या होती है, इन्वर्टेड होती है, ठीक है ना, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, इन्वर्टेड रियल इमेज दैट इज इन्वर्टेड, ठीक है। इसको हिंदी में लिख देते हैं, हिंदी में लिख देते हैं, रियल का मतलब हो गया वास्तविक प्रतिबिंब, क्या वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब, और इन्वर्टेड इसका मतलब हो गया बेटा उल्टा। कोई समस्या होता तो, कोई समस्या होता ये याद रखिएगा, आपके बार पेपर में आया था, ये जो मैं बार बार रियल इमेज बोल रहा हूँ ना, ये आपकी बार पेपर में कक्षा 10 में आया था, एमसीक्यूएस में आया था, ठीक है ना, कि कौन सा ऐसा दर्पण होता है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, कौन सा ऐसा दर्पण होता है जिसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, एमसीक्यूएस में आया था। ये सब चीजें हैं ना, थ्योरी से ही क्वेश्चन आते हैं, तो याद रखिएगा, जो थ्योरी से न्यूमेरिकल बनता है वो थ्योरी के ही बेस पे बनता है, ठीक है ना, कॉन्सेप्ट के बेस पे। अगर थ्योरी क्लियर होगा तो मतलब न्यूमेरिकल आपका हो जाएगा, थ्योरी नहीं क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल कभी नहीं होगा, याद रखिएगा, है ना। ये समस्या खत्म हुई, ये समस्या खत्म हो गई हमको लगता है आपको। हेलो हेलो, सॉरी फॉर इंटरप्शन, है थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया। क्लियर, हमने कहा ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई, कौन सी कंडीशन, सी और एफ वाली। अब हम कहाँ रखेंगे बेटा, इनके बीच में तो हो गया, अगली कंडीशन में ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, सी पे रखेंगे, ठीक है, रखे सी पे, चलो वेरी गुड, रखते हैं, इरेज करते हैं इसको, कहाँ गया इरेजर, ये है इरेजर, है ना। When object is at place, then अगली कंडीशन है जो भी नंबर वाइज आप लिख लीजिएगा, when object हमको लगता है 5वीं कंडीशन होनी चाहिए, 5th कंडीशन होनी चाहिए, कौन सी कंडीशन, 5th कंडीशन। when object is placed at f, कहाँ पे f, इसका मतलब हो गया PLAC है। when object is placed at C, इसका मतलब हिंदी में हो गया कि जब ऑब्जेक्ट को आप लिखोगे, जब वस्तु कहां पे हो, F, F मतलब फोकस पे, फोकस पर रखिए, फोकस पर रखी गई हो, कहा हो, रखी गई हो, वेरी गुड। तो क्या कंडीशन है बेटा, ध्यान से समझो, इधर इधर ऐसे ऐसे P हो गया, यहाँ कहीं C होगा, ये हो गया F। कोई समस्या हो तो बताओ, इतने में तो कोई समस्या नहीं, इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, है ना।
इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हमने इससे पहले वाली कंडीशन में ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था, मतलब इनके बीच में रखा था ना, अभी कहाँ पे रखेंगे? अगला स्टॉपेज क्या आएगा? अगला स्टॉपेज आएगा ऑब्जेक्ट को आप रख दीजिए यहाँ पे, कहाँ पे? एफ पे। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ, जब ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखिए? एफ पे रखिए, है ना। वही नियम पुराना, कौन सा नियम बोलो? ये अगर ये ए हो गया ऑब्जेक्ट और ये बी हो गया, यहां से रेस चलेंगी, है ना, चलेंगी। इंसिडेंस रेस है, आपतित किरण है, रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल रेस कहां से होके जाती है? समांतर किरण हमेशा कहां से होके जाती है? एफ से होके जाती है, फोकस से ऐसे निकल के, ऐसे निकल के, ठीक है। ये रिफ्लेक्टेड रेस है ना। हमने इनको साइन जो है डिफरेंट कलर से इसलिए लिखा जिससे आपको समझ जाए कि कौन सी इंसिडेंस रेस है और कौन सी रिफ्लेक्टेड रेस है, राइट। देखो दूसरा कंडीशन क्या होगा? क्या होगा दूसरा कंडीशन? इधर देखो, दूसरी कंडीशन फिर दूसरी रेस का, एक रेस तो यहां से खींची जानी है, डायग्राम बनाने में एक रेस तो पैरेलल खींची ही जानी है, दूसरी रेस कहां से खींची जानी है? दूसरी रेस इनके सर से, मतलब ऑब्जेक्ट के सर से और सेंटर ऑफ कर्वेचर से खींचिए, ऐसे मिलाइए, ऐसे मिलाइए, मिला दीजिए, है ना। बोलो ये आगे जाएंगे, मिलती हुई आगे जाएंगे, आगे जाएंगे, बोलो यहाँ कहीं टकराएंगे, है ना, टकराएंगे, बहुत बढ़िया, टकरा दीजिए तो। टकराएंगे, टकराने के बाद आप देखिएगा इसी रास्ते पे वापस इधर गई है ये, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गई है, इस रास्ते पे गई है ना, तो इसी रास्ते पे वापस आएंगे, बताओ होगा कि नहीं होगा? ऐसा वापस आएंगे, इसी रास्ते पे वापस आएंगे, बोलो। ये आगे बढ़ेंगे, रिफ्लेक्टेड रेस ने हमने इनको नीले पेन से बता दिया, ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये आगे बढ़ती 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 ऐसे चली जाएंगे, कैसे चली जाएंगे? ऐसे चली जाएंगे, ऐसे चली जाएंगे, ठीक, बोलो ध्यान से, इधर इधर देखो, पहली रेस पैरेलल आई, ऐसे चली गई, दूसरी हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके सर से लेके गया, तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट, यहाँ पे टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट होने के बाद इसी रास्ते में वापस चली आई। इसी रास्ते में वापस क्यों आई? क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेस, सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेस में कोई डेविएशन नहीं होता है, याद करिए, रखिए बात, सेंटर ऑफ कर्वेचर की रेस में कोई डेविएशन नहीं होता है, ठीक है। ऐसे चलेगी। अब बताओ एक चीज बताओ, ये आपको क्या लग रहा है कहाँ मिलेंगी? आपको लग रहा है ये मिलेंगी? आपको लगेगा बहुत दूर मिलेंगी, कहाँ? जिस जिस बिंदु के बारे में हमको पता नहीं है कि ये कहाँ मिलेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे? अनंत पे मिलेंगे। कहाँ पे बेटा? कहाँ पे? अनंत पे। बताओ, इससे पहले यहाँ पे देखते थे आप, मिल गई थी ना इससे पहले वाली कंडीशन, लेकिन ये ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं मिलेंगी, मतलब ये अनंत पे मिलेगी। कहाँ पे? जिस कंडीशन के बारे में हमको पता नहीं है उसके बारे में क्या बोलेंगे? ये अनंत पे मिलेंगी। ध्यान से सुन लो बेटा, इधर देखो, ट्रेन की पटरी देखिए ना, ट्रेन की पटरी, हम पूछे आपको, खड़े हो जाइए ट्रेन की पटरी के बीच में खड़े हो जाइए, है ना, और आप दूर देखिए, खूब दूर, आपको लगेगा कि ऐसा लगेगा कि कुछ दूर जाके ट्रेन की पटरियां मिल रही हैं, आप देखिएगा ऐसा, है ना। लेकिन फिर आप जिस पॉइंट पे लगे कि यहाँ पे मिल रही है वहां फिर जाइए, वहां से फिर आपको लगेगा कि कुछ दूर जाके ट्रेन की पटरियां मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में वो मिलती नहीं है। इसका मतलब वो अनंत पे जाके मिलेगी। कहाँ पे? अनंत पे। जब अनंत पे जाके मिलेंगी ये दोनों परावर्तित किरणें, तो अनंत पे ही क्या बनेगा? प्रतिबिंब बनेगा। तो इनका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? अनंत पे बनेगा। कहाँ बनेगा? अनंत पे। पोजीशन क्या होगी? पोजीशन, पोजीशन, पोजीशन क्या होगी? बोलो, पोजीशन किसकी? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी बेटा? एट इंफिनिटी। मतलब अनंत पे मिलेगी। कहाँ पे? अनंत पे। कैसे लिखिए? अनंत, ऐसे लिखो, अनंत, अनंत पर, ठीक है, अनंत पर, ठीक। दूसरा चीज, साइज क्या होगा इनका? साइज बोलो बोलो, साइज क्या होगा इनका? साइज होगा, बताओ, ध्यान से इधर, जब इनके बारे में आपको पता ही नहीं, आपको लग रहा है ये बहुत दूर निकल रही है, इसका मतलब क्या होगा? मैग्नीफाइड साइज होगा, बहुत बड़ा होगा, वस्तु से बहुत बड़ा। क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है, वस्तु से बहुत बड़ा, वस्तु से इसको हिंदी में लिख देते हैं वस्तु से बहुत बड़ा।
इमेज क्या होगा, रियल होगा, एल इन्वर्टेड नेचर ऑफ इमेज। रियल एंड इन्वर्टेड। वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? नहीं समझ में आया होगा तो कम से कम 2 बार वीडियो तो देखिएगा ही, ठीक है? 2 बार वीडियो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आएगा तो हमको कमेंट करिएगा कि हमको नहीं समझ में आया, फिर से इसका वीडियो बना के और अच्छी तरीके से भेज देंगे, ठीक है ना? हालांकि हमने बहुत 100% दिया है इसको बनाने में इतना, है ना? लेकिन फिर भी नहीं समझ में आएगा तो फिर कोई दूसरा रास्ता देखेंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? ओके, समझ में आ जाएगा। इसमें 3 ही चीज़ तो है। पहला कौन सा 3 ही नियम तो लग रहा है। पहला नियम ये लग रहा है कि कोई भी आपतित किरण अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी, पहली चीज। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेस कभी डेविएशन नहीं होता, उसमें सीधी चली उसी रास्ते में जाती है, फिर उसी रास्ते में वापस चली आती है। क्यों आती है मैंने बताया, इससे पहले मैंने बताया कि क्यों ऐसा होता है। हमने हर एक क्यों का आंसर दिया है, हर एक क्यों का। फिजिक्स में हर एक क्यों का आंसर दिया, डटाया नहीं है कुछ भी। अभी तक जितना हमने पढ़ाया हमने हर एक क्वेश्चन का आंसर दिया कि आप याद ना करिए, आप समझ जाइए कि ऐसा होता क्यों है ना। अगर आपको ये पता चल गया कि ऐसा होता क्यों है तो मुझे लगता है आप जिंदगी भर नहीं भूलिएगा, ठीक है? और ये सब फिजिक्स हो गया, मैथ्स हो गया, ऐसे सब्जेक्ट होती ही है कि एक बार समझ लीजिए फिर जिंदगी भर नहीं भूलिए इसको, है ना? इसमें याद तो करने वाला कुछ होता नहीं। इरेज करें? ठीक है, इरेज करते हैं। अगली कंडीशन क्या होगी? अगली कंडीशन क्या होगी? व्हाट विल बी द नेक्स्ट कंडीशन? नेक्स्ट कंडीशन विल बी हियर। नेक्स्ट कंडीशन इज हियर। क्या है अगली कंडीशन? देखिए, दिस इज P, ऑलराइट? क्या है? P है एंड दिस विल बी C। ये क्या होगा? C हो गया, है ना? वेयर विल बी F? F कहां होगा? फोकस कहां होगा बोलो? पोल हो गया, C हो गया, फोकस कहां होगा? फोकस होगा इसका मिड पॉइंट पे। मध्य बिंदु कहां होगा? फोकस यहां होगा। दिस इज F। कोई समस्या? इससे पहले चौथी कंडीशन में आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा इनके के बीच में, पांचवी कंडीशन में आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, छठवीं कंडीशन में कहाँ रखिएगा बोलिए? इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। जैसे और आगे लेके जाएंगे तो चाहे आप ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए ऐसे, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए ऐसे, चाहे ऑब्जेक्ट यहाँ रख दीजिए ऐसे। इन सबको क्या कहा जाएगा? इन सबको कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट रखा है आपका P और F के बीच में। कैसे कहते हैं? ऐसे एग्जाम्पल हमने कहा कि आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। आप हम कहें कि बस आती है तो कहाँ रुकती है? या तो बेलसर रुकेगी या तो फैजाबाद रुकेगी, है ना? 2 स्टॉपेज हैं, या तो फैजाबाद या तो बेलसर, है ना? बीच में स्टॉपेज नहीं है उसका। क्लियर? तो क्या कहा जाएगा? अगर बेलसर से बस आगे निकल गई तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? कहेंगे कि आप बस आपकी कहाँ है? या तो फैजाबाद और बेलसर के बीच में। तो इसको समझो फैजाबाद, इसको समझो बेलसर। तो बस आपकी कहाँ है? बेलसर और फैजाबाद के बीच में, चाहे यहाँ पे रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, चाहे यहाँ रहे, ठीक है? अब ऑब्जेक्ट आपका क्या हो गया जी? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? ऑब्जेक्ट रखा है F और P के बीच में। कहाँ रखा है? F और P के बीच में। कंडीशन नंबर 6, when object is placed at the between, कहाँ? between F and P, where F is focus, P is pole। ओके, हिंदी में भी लिख देते हैं, हिंदी में भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? जब वस्तु को फोकस मतलब फोकस और पोल मतलब ध्रुव के बीच में रखा है। वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाए, ध्रुव के बीच में रखा जाए, ठीक? चलिए, बहुत बढ़िया, रख दीजिए। रखने के बाद तुरंत वही नियम लगाना शुरू कर दीजिए। कौन सा नियम? एक तो इसके सर्च उठाइए, पैरेलल लेके जाइए, इनके सर्च लेके जाइए और पैरेलल ऐसे लेके जाइए, हैं? यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। देखो ध्यान से, इधर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा।
कहां से होके जाएगा, एफ से होके जाएगा, ठीक है। एफ से होके चला गया, ठीक है। एफ से होके क्या चला गया बताओ, एफ से होके चला गया। दूसरा कंडीशन में दूसरा कंडीशन इधर बताओ, इधर दूसरा कंडीशन हम सी यहां से और यहां से लेके जाएंगे, खींचो इनको ऐसे खींच दिया आपने, इनको खींच दिया, ठीक है। इनको आप और आगे लेके गए, ठीक है। यहां से रिफ्लेक्ट होगा, इधर लेके जा रहे थे, अब इधर की तरफ आना चला आएगा, देखो समझो, ये लेके गए थे इधर, अब वापस किधर आ रहा है, इधर आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। इसको मिलाओ ऐसे करो, ऐसे इधर देखो ध्यान से, ऐसे ये से वापस जा रहा है। क्या आपको ऐसा लग रहा है ये इधर लगातार बढ़ती जा रही है, ध्यान से, इधर लगातार ऐसे बढ़ती जा रही है। जब ऐसे बढ़ती जाएगी कोई चीज तो इसका मतलब क्या, वो कहीं ना कहीं पीछे मिलेगी, आगे तो मिलेगी नहीं। ऐसे अगर है कोई चीज तो क्या आगे मिलेगी, नहीं मिलेगी, ये कहीं ना कहीं पीछे, जैसे पेन लिखा ध्यान से, पेन ऐसे थी। कौन सी कंडीशन में ऐसे थी, ये ऐसी कंडीशन थी जब ट्रेन वाली कंडीशन थी, ट्रेन की पटरी वाली कंडीशन थी। कब, जब वस्तु कहाँ पे थी, एफ पे थी। लेकिन अब पी और एफ के बीच में हो गई तो कैसी कंडीशन हो गई, ऐसे कंडीशन हो गई। कैसे, ऐसे रिफ्लेक्टेड रे। बताओ ये कभी आगे जाके मिल सकती है क्या, नहीं मिल सकती ना, आगे जाके तो नहीं मिल सकती। लेकिन अगर आप इनको ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाओ तो शायद ये कहीं ना कहीं यहाँ आगे मिलेंगे, पीछे मिल सकती है ना। जहां मिलेंगे वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा, वहीं क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो इमेज बनने के लिए मिलना इनका जरूरी था। तो देखो ध्यान से, इधर तो नहीं मिलेंगे, क्यों, क्योंकि आपको दिख गया कि ये भाई इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगे, कहीं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर नहीं कर सकती। क्यों, क्योंकि यहाँ कम डिस्टेंस है, यहाँ ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ और ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ और ज्यादा डिस्टेंस है। तो क्या ये आगे जाके कहीं मिलेंगी, कभी पॉसिबल ही नहीं है ऐसा, इनका मिलना कभी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर हम इनको आगे बढ़ाएं, हम इस तरफ, किस तरफ, इस तरफ, ऐसे ऐसे, अगर ऐसे सोचें, ऐसे सोचो इधर ध्यान समझो, इधर वास्तव में रेस नहीं जा रही। क्यों नहीं जाती, क्योंकि इधर क्या है, पॉलिश है, पॉलिश होने के बाद उधर रेस नहीं जाएंगे। हम इसको एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि हो सकता है कि ऐसे आगे जाके मिले। इसको आगे बढ़ाओ, ऐसे ऐसे बढ़ाओ आगे, ऐसे ऐसे ऐसे, इनको भी आपने आगे बढ़ाते 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 यहाँ तक लेके आए। कहाँ तक लेके आए, यहाँ तक, कहाँ, यहाँ। कोई समस्या नहीं। कौन सा रेस था ये, बी था, बी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट की जा रहा है, बी वाला, तो यहाँ पे क्या हो गया जी, बी डैश हो गया। बोलो क्या हो गया यहाँ पे हो गया बी डैश। हमने कहा था जहां पे इंटरसेक्ट करें एक दूसरे पे, वहीं पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, यहीं पे ऐसे, यहीं पे परपेंडिकुलर। तो अगर ये बी रहा होगा तो ये ए हो गया होगा। हालांकि हमने बताया था कि ए क्यों होता है, ये मैंने बताया था। देखो कैसे मैंने बताया, ये भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से रेस जा रही है, ऐसे रेस जा रही है ना। तो कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, चाहे ए और बी है ना। ए वाला पार्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, उसी रास्ते में वापस चला आएगा। यहां से हम डॉटेड मान लेंगे, ऐसे डॉटेड इधर है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए डैश हो जाएगा, सॉरी, ए डैश हो जाएगा ये से, है ना। अब बताओ फिगर तो आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। इधर हमने क्यों किया, हमने इधर क्यों मिलाया, हमने ये कंडीशन बताई कि उस इससे पहले वाली कंडीशन में क्या थी, रेल की पटरी की कंडीशन थी, है ना। बराबर डिस्टेंस, ना तो ये इधर मिलते ना तो वो उधर मिलते। ऐसे कहीं एज्यूम कर लिया हमने कि आगे कहीं मिलेंगे, एज्यूम कर सकते हैं, इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि आगे कहीं मिलेंगे। लेकिन क्या इसमें एज्यूम कर सकते हैं कि आगे कहीं मिलेंगे? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा फूलिश वर्क होगा। अगर कोई ये एज्यूम कर ले जाए कि ये आगे कहीं मिलेंगी, तो मुझे लगता है ये सबसे खराब कॉन्सेप्ट हो जाएगा ना। अरे जब इनके लगातार डिस्टेंस बढ़ती जा रही है तो क्या आगे कहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी ना, नहीं मिलेगी ना। ये कंडीशन है, ये लगातार आगे बढ़ती जा रही है, इनका कहीं मिलना तय नहीं है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि इसको पीछे बढ़ाया जाए तो हो सकता है कहीं ना कहीं मिले, हो सकता है कहीं ना कहीं मिले। तो हमने क्या कर दिया, एज्यूम कर लिया, हमने मान लिया कि ये हो सकता है पीछे मिलेगी कहीं। कैसे माना, इसको डॉटेड किया, हमको पता चल गया ये इस जगह पर मिलेंगे, इस जगह पे मिलेंगे। तो क्या हो गया, ये बी डैश हो गया, ये ए डैश हो गया। अब यहीं से एक चीज ध्यान से समझो बेटा, पोजीशन ऑफ इमेज की बात करते हैं। बताओ
पोजीशन ऑफ इमेज, बोलो क्या है, क्या पोजीशन है, क्या पोजीशन है? पोजीशन ये है, इमेज की पोजीशन ये है कि ये दूसरे तरफ, मिरर के दूसरे तरफ बनती है ना, बताओ बन रहा है ना दूसरी तरफ, इधर तो बनना पॉसिबल ही नहीं है, मिरर के अपोजिट साइड में, किधर, अपोजिट साइड में, क्या कहेंगे इसको, अपोजिट साइड ऑफ मिरर, अपोजिट साइड ऑफ मिरर, है ना, अपोजिट साइड ऑफ मिरर। अब बताओ दूसरा चीज, इसको हिंदी में लिख देते हैं, दर्पण के दूसरी तरफ, दर्पण के दूसरी तरफ, बोलो बोलो, दर्पण के दूसरी तरफ, बहुत बढ़िया। आप देखो तो ध्यान से, दर्पण के दूसरी तरफ हो गया। दूसरा चीज एक चीज देखो, बोलो साइज इनकी क्या आपको दिखाई दे रही, साइज देखो, साइज देख के बताओ, साइज बड़ी दिखाई दे रही है कि दिखाई दे रही है, साइज बड़ी दिखाई दे रही ना, साइज बड़ी दिखाई दे रही, आप ये लार्जर इन साइज, लार्जर इन साइज, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी होगी। तीसरी कंडीशन क्या बेटा, ध्यान से, क्या ये एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, बताओ क्या ये एक्चुअल में रेज मिल रही हैं, नहीं मिल रही, आपने इसको एज्यूम किया है कि हो सकता है वहां पे मिले, माना है ना इसको, अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बनाया है ना, एज्यूम किया है आपने, तो ये क्या किया, एजम्पशन है आपका कि हो सकता है यहाँ पे रेज मिले, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये रियल इमेज होगा, नहीं होगा, होगा क्या रियल इमेज, नहीं होगा, ये क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा, क्या होगा, वर्चुअल इमेज, ठीक है। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या बेटा, ये है वर्चुअल, क्या है, वर्चुअल, मतलब काल्पनिक, क्या, काल्पनिक, याद करिए मेरी बात, काल्पनिक के साथ आपने क्या देखा, वो देखिए ध्यान समझिए, काल्पनिक के साथ आपने देखा कि सीधा बन गया, बोलो ए यहाँ था तो ए इधर, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर साइड में रखा था तो इमेज भी ऊपर साइड में बन गया, बोलो वर्चुअल की कंडीशन में, मतलब काल्पनिक की कंडीशन में हो गया कि आपका इमेज कैसा बन गया, सीधा बन गया। काल्पनिक के साथ में क्या हुआ कि ये सीधा बन गया, मतलब कि दर्पण में अगर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा तो हमेशा सीधा होगा, याद रखिएगा ये बात, है ना। दर्पण में, मिरर में अगर वर्चुअल इमेज बनेगा दैट मींस इट इज इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा। मैं हिंदी में बता देता हूं कि दर्पण में अगर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो उल्टा, वास्तविक बनेगा तो उल्टा है, सारी कंडीशन आपने पढ़ी से पहले, लेकिन अगर काल्पनिक बन गया तो वो सीधा, कोई समस्या नहीं, ओके। वर्चुअल एंड सीधा मतलब इरेक्ट, सीधा को अंग्रेजी में इरेक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, क्या बोलते हैं, इरेक्ट, ई डबल आर ई सी टी, इरेक्ट, कोई समस्या नहीं हो तो बताओ, नहीं है, मैं इसको इरेज करता हूँ, एक बार देख लीजिए आप, फिर इसको इरेज कर देता हूँ, फिगर बना लीजिए, फिर मैं इरेज कर देता हूँ। अगर कॉन्सेप्ट अच्छा लगे, जो है लगे कि फिजिक्स समझ में आ रही है तो कम से कम लाइक तो कर ही दिया करिए, है ना, कमेंट लिख दिया करिए कि क्या इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है या क्या समझ में नहीं आया, है ना, क्या आपको अच्छा समझ में आया, ये कमेंट कर दिया करिए, है ना, हमको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा लाइक कर दिया करिए, तो है ना। अभी तो मैं क्या कर रहा था, आपको फिगर बनाना सिखा रहा था, उसी के साथ सारी कंडीशन बता रहा था ना। अभी तो मैं क्या बता रहा था बेटा, फिगर बनाना सिखा रहा था, उसी के साथ सारी कंडीशन बता रहा था। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, इसी फिगर को क्या कराऊंगा, रिवाइज कराऊंगा, क्या कराऊंगा बेटा, रिवाइज कराऊंगा, कैसे, 6 कंडीशन है तो 6 कंडीशन में इधर बना लेता हूँ, 6 कंडीशन बनाता हूँ, 6 कंडीशन बनाता हूँ, देखो एक फिगर हो गया, 2 फिगर हो गया, 3 फिगर हो गया, ठीक है, 3 फिगर, 4 फिगर हो गया, 5 और 6, 6 कंडीशन में ध्यान सुनो, 6 कंडीशन में देखना है,
P था, यहाँ कहीं C होगा, यहाँ कहीं F होगा। ये P था, यहाँ कहीं C होगा, यहाँ कहीं F होगा। ये P था, यहाँ कहीं C होगा, यहाँ कहीं F होगा। This is C, P and this is C and this is F. All right. P, C और F, P, C और F। बताओ कोई समस्या हो अभी तक? बता दो इन चीज़ों में कोई समस्या हो, बता दो अभी तक। आप एक इसमें बताइएगा तो फिर समस्या क्या होगी? अरे ये तो पहले वाली चीज़ थी। देखो पहली कंडीशन क्या थी? देखो 6 कंडीशन इसी में देखना है हमको। 6 कंडीशन की फिगर याद करना है अपने दिमाग में। कैसे? ओके, ये 6 कंडीशन हमने बना ली ना। अब 6 कंडीशन की केवल फिगर ध्यान देना, उसमें हम बीच वाला ग्राफ नहीं खत्म करें। केवल क्या देखेंगे? केवल हम एक चीज देखेंगे कि इमेज की स्थिति क्या होगी और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा तो इमेज कहाँ होना। ध्यान समझो, इधर देखो आपने रखा था ऑब्जेक्ट को, पहली कंडीशन में देखो ऑब्जेक्ट को आपने रखा था एट इंफिनिटी। मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ इसको, इतना तो आपने पढ़ा है, एट इंफिनिटी, अनंत। पहली कंडीशन में क्या रखा था आपने? अनंत। अनंत कहां पे? अनंत। ठीक है, अनंत पे रखा था। जब अनंत पे रखा था आपने तो आपने देखा कि आपका प्रतिबिंब जो था ना बहुत छोटा बना। और कहां पे बना था? याद करिए, आपका प्रतिबिंब कहां पे बना था? बोलिए। ऐसे रेज आ रही थी, ऐसे रेज आ रही थी, कहां बन रहा था? यहाँ पे फोकस में बन रहा है। याद करिए, फोकस में बन रहा था। पहला लेकर रख देते हैं, ठीक है ना। याद करिए कहां बन रहा था? फोकस में बन रहा था। ऐसे अनंत आ रही थी और कहां पे बन रहा था? फोकस में बन रहा है। कहां बन रहा था? अनंत पे रखा था तो कहां बना? फोकस पे। ध्यान समझो, अनंत पे रखा तो कहां बना? फोकस पे बना। ठीक, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा और आगे आओ। कहां पे? अनंत से थोड़ा आगे आओ। आपने कहा सी से थोड़ा दूर। जब सी से थोड़ा दूर किया आपने, ध्यान समझिएगा, जब सी से थोड़ा दूर किया आपने तो आपका इमेज कहां बना? बोलिए। आपका इमेज ऐसे ऐसे आके कहां बना था? यहां पे बना था, इसके बीच में बना था। ध्यान से समझिए, ये इसके बीच में। फिगर खोले लीजिए, 6 फिगर खोले लीजिए, समझाता हूं मैं आपको। आपके फिगर से समझा दूंगा तो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो आपने कहा कि थोड़ा नजदीक ले आओ फिगर को। किसके? सी के। थोड़ा अभी सी से बहुत दूर था तो कहां बना? एफ पे बना। आपने कहा फिगर को थोड़ा सा नजदीक ले आओ। किसके? सी से नजदीक लेके आए तो ये इमेज यहां बन रहा था इससे पहले वाली कंडीशन में। अब थोड़ा आप इसको इधर ले आए तो ये इमेज इधर खिसक गया। ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हो आप? इस तरफ खींच रहे हो तो इमेज किधर खिसक गया? दूसरी वाली कंडीशन में इमेज बना था इनके बीच में, इनके बीच में। तो आप इसको इधर खिसकाए। इससे पहले वाली स्थिति में यहां बना था, अब किधर हो गया? इधर हो गया। देख रहे हो ना? ये बड़ा था तो ये छोटा हो गया। यहां तक तो आपको समझ में आया था? यहां तक तो आपको समझ में आया था ना? बड़ा था। अच्छा, ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा था, इमेज आपकी बहुत छोटी बनी, बहुत छोटी बनी। ठीक है, ऑब्जेक्ट को नजदीक किया तो छोटा दिखाई होगा। जो आपका ऑब्जेक्ट रहा होगा वो एक लिमिटेड लेंथ का रहा होगा ना, तो उसके अनुसार क्या था? यहाँ पे बहुत छोटा बन रहा था, अब यहाँ थोड़ा क्या होगा? थोड़ा बना। इसके पहली स्थिति के अनुसार आके जो है कंपैरिजन में ये थोड़ा बना, लेकिन वस्तु से क्या बन रहा है? छोटा बन रहा है। ठीक है ना? ऐसे सोचो, फिर से सोचो, उसको छोड़ो, फिर से सोचो। हम क्या कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आप अनंत पे रखे थे तो कहां बना था? एफ पे बना था। अभी इसको थोड़ा इधर खिसकाए हैं आप, तो ऑब्जेक्ट भी थोड़ा इस तरफ खिसक गया। किस तरफ? इस तरफ। इसको इधर खिसकाए तो ऑब्जेक्ट इधर खिसक गया। मतलब अब यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन क्या है? यहाँ कंडीशन है कि सी और अभी फ्रॉम सी या इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा आपने। किसके बीच में? सी के बीच में रखा। तो इमेज आपका किसके बीच में बना? इमेज स्पेस के बीच में बना। किसके? सी और एफ के बीच में बना। कोई समस्या नहीं? वस्तु से थोड़ा छोटा बना। ठीक, अगली कंडीशन आप कहां रखे थे? यहां पे रखे थे। याद करिए, सी पे। जब सी पे रखे तो इमेज में कहां बना था? सी पे ही बना था। याद करिए, है थोड़ा आपने खिसकाया और सी के बराबर गया तो ये क्या किया? खिसक के और इधर चलाया, कहां आ गया? सी पे ही आ गया, है ना? तीसरी कंडीशन में क्या हो गया बेटा? तीसरी कंडीशन में हो गया ये इधर खिसकाया तो ये इधर खिसक गया। मतलब सी पे ऑब्जेक्ट रखा होगा तो सी पे ही बनेगा। यही हो रहा है, आप इसको इधर खिसका रहे हैं तो ये इधर खिसक रहा है।
आप इसको थोड़ा और खिसका के बस स्टॉप पे लाए तो ये फिर ये अगले बस स्टॉप पे आ गया यहाँ पे, है ना, समझो क्लियर। और बताओ एट सी मतलब वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर, तो ये भी एट सी पर है, एट सी वक्रता केंद्र पर है, वक्रता केंद्र पर है, दिखाया मैंने इसे, है ना। बोलो अब इसकी साइज क्या हो रही है, इसकी साइज लगातार इधर आ रही है तो क्या हो रही है, बढ़ रही है, इस तरफ हो रही है तो बढ़ रही है। बताओ जितना बड़ा ये था अब उतना ही बड़ा ये हो गया, है ना। इससे पहले वाली में ये बड़ा था ये छोटा था, लेकिन जब इधर आया तो जितना बड़ा ये था उतना ही बड़ा ये हो गया, साइज बराबर हो गई, ठीक, साइज बराबर हो गई। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछता है तो कि बताइए अवतल दर्पण में कौन सी स्थिति है जहां पे इमेज और ऑब्जेक्ट की लंबाई दोनों सेम होती है, तो कौन सी स्थिति, जब सी पे रखा हो, कहां पे, सी पे रखा हो, तभी ऐसा पॉसिबल है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ओके, दूसरा चीज बेटा ध्यान ध्यान समझो, दूसरा चीज यहां पे हम तीसरी कंडीशन क्या कर रहे हैं जी, सी से थोड़ा आगे लेके जाओ इनको, सी से थोड़ा इनको यहां कहां रखो, सी और एफ के बीच में इनको रखो, बिटवीन सी एंड एफ। बोलो अभी आपने चौथी स्थिति में क्या देखा बेटा, आपने देखा कि ये सी यहां बनने लगा, कहां बनने लगा, यहां बनने लगा। जब आपने ऑब्जेक्ट को यहां रखा तो इमेज कहां बनने लगा, ऑब्जेक्ट काली पेन से दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इमेज को नीली पेन से दिखा देते हैं ना, इमेज को नीली पेन से, ऑब्जेक्ट को काली पेन से, इमेज को नीली पेन से, कहां बनने लगा, यहां बनने लगा। अब बताओ ये इधर किसका है और ये इधर किसका है, तो कौन, अब ये बड़ा होने लगेगा, नहीं और बड़ा होगा, और बड़ा होने लगेगा, तो अब यहां पे क्या हो गया, बोलो यहां पे हो गया इमेज वस्तु से बड़ा हो गया, सी और एफ के बीच में रखा तो कहां बन गया, सी और इंफिनिटी के बीच में, फिर से देखो कहां बन रहा, बिटवीन सी एंड इंफिनिटी। अभी मैं एक लिंक और बताऊंगा और ये भी याद हो जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए, जितना बता रहा हूं उतना समझ में आना चाहिए। तीसरी कंडीशन बेटा, अगर ऑब्जेक्ट को हम कहां रखते हैं, एफ पे रखते हैं, एफ पे रखते हैं तो इमेज कहां बनेगा, इमेज आपने देखा था इन्फिनिटी पे बनेगा, इधर कहीं हमको पता नहीं, इधर कहीं कहीं बनेगा, तो एट इमेज कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बनेगा, कहां बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। चौथी कंडीशन बेटा, अच्छा यहां तक ध्यान दे, यहां तक एक लिंक बन रहा है, वो जो है आप याद कर लो कैसे। देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, ध्यान समझो, आज ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इसको खींच देने तो आप सोचोगे ये खींच दिया हमने, ये ऊपर की बात है ये नीचे की बात है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी था तो फिगर आपका कहां बना, इमेज कहां बना, एट फोकस, फोकस कहां बना, एट फोकस बना, फोकस पे बना, फोकस पे बना, कहां पे बेटा, फोकस पे बना, ध्यान समझो। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे तो इमेज फोकस पे, इधर देखो, इधर देखो, ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज इन्फिनिटी पे, जस्ट अपोजिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, जस्ट अपोजिट हो रहा है। यहाँ पे वस्तु को आपने कहां पे रखा था अनंत पे रखा था, तो आपका इमेज फोकस पे बना, यहाँ आपने वस्तु को फोकस पे रखा तो इमेज कहां बना, अनंत पे बना। दूसरी कंडीशन, आपने सी वस्तु को रखा सी और अनंत के बीच में, तो इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में, कहां बनाएंगे, इतना आपने वस्तु को रखा सी और अनंत के बीच में, वस्तु को रखा तो इमेज कहां बना, सी और एफ के बीच में। इधर यहाँ आपने जस्ट इसका अपोजिट कर दिया, वस्तु को आपने सी और एफ के बीच में रखा तो क्या बना, क्या बना, बोलो ये जो आपका इमेज बना सी और इन्फिनिटी के बीच में बना, जस्ट इसका अपोजिट हुआ नहीं हुआ ना। तीसरा है तो दोनों एक दूसरे के सेम ही हो गए, है ना, तीसरा एक दूसरे के सेम ही हो रहे ना। 5 कंडीशन तो आपको पूरी समझ में आ रही। छठवीं कंडीशन में क्या होती है, छठवीं कंडीशन अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रख दो, यहां रख दो, यहां रख दो, ये दोनों तो ये पांचों एक दूसरे के अपोजिट है, पांचों एक दूसरे के अपोजिट है, लेकिन एक कंडीशन में क्या है, एक कंडीशन में ये कूद के इस तरह बनने लगते हैं, किधर, इधर, है ना। जब इधर बनने लगते हैं, किसी के अपोजिट नहीं होते हैं ये, तो इनमें एक विशेष प्रकृति आ जाती है। कौन सी प्रकृति आ जाती है कि अभी तक ये क्या बना रहे थे, ये बना रहे थे वास्तविक प्रतिबिंब, लेकिन अब ये क्या बनाने लगते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब बना देते हैं। क्या बनाने लगते हैं बेटा, काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। अवतल दर्पण में केवल ये 6 स्थिति है जो आपको पढ़ना है, और एक स्थिति एग्जाम में एकदम 100% सत्य है कि आनी है, ठीक है ना, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे यूपी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे सीबीएसई का एग्जाम हो चाहे यूपी का एग्जाम हो, एक वन कंडीशन तो आनी एकदम डैम श्योर आएगी, ठीक है। केवल बोर्ड में ही नहीं, आप कोई भी एग्जाम देने जाइएगा, टेट का एग्जाम देने जाइए, सीटेट का एग्जाम देने जाइए, एसएससी का एग्जाम देने जाइए, सीजीएल का एग्जाम देने जाइए, पीसीएस का एग्जाम देने जाइए, क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है ना।
पूछ लेता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद ही करना है, ठीक है। ओके, इतना लर्न करिएगा, इतना प्रैक्टिस करिएगा इस पर, प्रीवियस क्लासेस देखिएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, और नहीं समझ में आया तो मुझे मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।